हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीके आज आपके लिए लेकर आया हूँ भारत सरकार के मंत्रिमंडल के बारे में जानकारी आपको दूंगा, जिसमें आप जानते हैं कि एक प्रधानमंत्री होते हैं और अन्य कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के बारे में आपको थोड़ा बता दूं तो इसके विषय में आप जान लें कि कुल जो है मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होती, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं आज कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में। चलिए, सबसे बड़े नेता जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री के अलावा उनके पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे तथा किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए सभी अन्य विभाग, इसका मतलब जो अन्य कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं मिला है, जो विभाग छूट गया है, वह विभाग प्रधानमंत्री के पास होता है। चलिए आगे जानते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में। तो भारत के पहले कैबिनेट मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं। दूसरे हैं श्री अमित शाह, जो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हैं। तो याद रखिए, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है और अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है। श्री नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। ठीक है, नितिन गडकरी जी, श्री नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री है। अगले हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। अगले हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, या जिन्हें हम एस जयशंकर के नाम से भी जानते हैं, वो भारत के विदेश मंत्री हैं। श्री अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्री हैं। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री है। श्री पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, वस्त्र मंत्री आदि हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री हैं। श्री प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री हैं। श्री नारायण तातू राणे, या नारायण राणे के नाम से हम जानते हैं, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री है, जिसे हम MSME भी कहते हैं। श्री सर्बानंद सोनोवाल पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं अगले मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। श्री गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नगर विमानन या नागर विमानन मंत्री है, जिन्हें हाल ही में कैबिनेट में शामिल किया गया है। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह इस्पात मंत्री हैं। श्री अश्विनी वैष्णव, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जाम के लिए दोस्तों, याद रखिए, श्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, संचार मंत्री हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ठीक है, याद रखिए, अश्विनी वैष्णव जी को नया रेल मंत्री बनाया गया है। श्री पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं। ये भी इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, क्योंकि 2019 के कैबिनेट में पहली बार इस मंत्रालय का गठन किया गया था। तो याद रखिए, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं। श्री किरण रिजिजू विधि और न्याय मंत्री हैं। श्री राजकुमार सिंह विद्युत मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। श्री हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवासन और शहरी कार्य मंत्री हैं। श्री मनसुख मांडविया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बारे में हाल ही में न्यूज़ में आते रहता है और ये अपना वेश बदल कर जो है अस्पतालों में उनकी व्यवस्था देखने जाते रहते हैं। तो याद रखिए, श्री मनसुख मांडविया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है और रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं। श्री भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री है। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्री हैं। श्री पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। श्री जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री हैं। श्री अनुराग ठाकुर सूचना और प्रसारण मंत्री और युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री जी हैं। ठीक है, याद रखिए, ये करीब 30 कैबिनेट मंत्री और एक प्रमुख जो है हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, इसको मिलाकर जो है ये कैबिनेट बनता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो विषय होता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि कौन सा मंत्री बना। और आप जानते हैं कि जुलाई में सरकार ने नया मंत्रिमंडल तैयार किया है। ये अपडेटेड जानकारी जो है दोस्तों, ये ऑफिशियल है। ठीक है, ये कहीं और से नहीं ली गई है, अतः ये 100% ऑथेंटिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, ये थे सारे भारत के कैबिनेट मंत्री। अगले जो मंत्री होते हैं राज्य मंत्रियों की सूची हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू, गुड नाइट।